जनाब वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन की तरफ। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं? ठीक हैं, अल्लाह का एहसान है सर। मैं आप बता रहा हूँ, मैं येस्टरडे मैं यहाँ लंदन में था और अभी मैनचेस्टर में हूँ। भाई आप बोल को तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि जितनी अपडेट आप यहाँ दे रहे हैं ना, बहुत लोग बहुत मुतमईन है बोल की परफॉर्मेंस के साथ। मुलाकात हुई आपकी फिर? वैसे कमाल की बात है, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया लोग लेने आए हुए थे। वो कह रहे थे कि मियां साहब को लेने तो नहीं आ गए हैं। मैंने कहा कोशिश तो यही करेंगे। वैसे कानूनी तौर पर बता दूं मैं आपको बात, याद रखिएगा जी जी, इश्तिहारी जो है ना, इश्तिहारी को कोई भी पकड़ लेना, यानी मैं अगर जाकर उसे पकड़ के पाकिस्तानी पुलिस पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करता हूं तो मैं जुर्म नहीं करूंगा, याद रखिएगा। ये और जो कोई इश्तिहारी को पनाह भी देता है उसके खिलाफ मुकदमा अलहदा दर्ज हो जाते हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। तो ये कानूनी तौर पर तो ये पोजीशन सारी वाली है। कानून आपको पता होगा, आम शहरी को शायद ये बात नहीं पता होगी ना। अब ये दैट्स द रियलिटी, यानी कोई भी बंदा जो है ना आके इश्तिहारी अगर है ना, आप मदद करेंगे पकड़ने में तो वो आपको यानी ये लीगल है। और आप इसी मकसद के लिए तो नहीं गए कहीं आप वहां पे? चले कुछ समझ ले, उससे मिलते जुलते मकसद है कोई। चले अच्छा सर, ये बताइए कल 27 तारीख एक बड़ा दिन, बड़ी समात। व्हाट डू यू थिंक अजहर सिद्दीक साहब, क्या सोचते हैं क्या होने जा रहा है? बड़ा ऑर्डर आ जाएगा कल? देखिए मैं तो उम्मीद करता हूं, और ये होना, अब ये अदारों की प्रेस्टीज का सवाल है। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इस तरह रद्दी आप अगर फेंक देंगे उनको, फिर अमल नहीं करेंगे और आप बेवकूफ बनाएंगे तो वो तो इजाजत नहीं दी जा सकती। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। और मैं लास्ट ऑर्डर अगर आपने पढ़ा हो, जो 20 अप्रैल का ऑर्डर था, उस 20 अप्रैल के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 189 और 190 का खास तौर पर जिक्र किया। सही है। आर्टिकल 189 तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात कर रहा है और आर्टिकल 190 करता है ऑल एग्जीक्यूटिव थ्रू आउट पाकिस्तान हैज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं तो इस मामले में मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, पॉलिटिशियन को जरा फॉर द टाइमिंग एक तरफ रख लें। इस मुल्क को चलाना इंतजामिया ने, जो स्टेट के कारकुन है, ये गवर्नमेंट छोड़ दें। ये गवर्नमेंट और स्टेट को जो ओवरलैप कर लिया ना, कि ये गवर्नमेंट स्टेट का फंक्शन में, स्टेट का काम है कानून और आइन पे पासदारी करना। गवर्नमेंट नहीं काम करती है, याद रखिए, गवर्नमेंट का तो काम ही वायलेट करना, और ये गवर्नमेंट यही कर रही है। जो स्टेट है, स्टेट के जो नुमाइंदे हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफिसर जो है सेक्रेटरी फाइनेंस, वो ही इज रिस्पॉन्सिबल। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट बनती हैं और एडमिटेडली बनती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बाकायदा पैसे ट्रांसफर हो गए होंगे और उन पैसे देने पड़ेंगे उनको। गवर्नर स्टेट बैंक भी हैं, फिर आप याद रखिएगा सेक्रेटरी डिफेंस भी हैं कि जिन्होंने अभी तक जो देने होते पैसे या ट्रांसफर करने होते हैं तो अजहर साहब अभी तक कर चुके होते हैं ना। उन्होंने तो पहले से ही महाजराई का एक मूड बना के रखा हुआ है। अभी इजलास भी चल रहा है वजीर आजम साहब की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का। अभी चले, एक तो पैसे की रिपोर्ट की बात भी है, दूसरा जो आपने कंसेंसस करना था, मुज़ाकरात करने थे, उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई सर। अच्छा, मैं वाइल लिविंग फॉर लंदन मेरी खान साहब से काफी लंबी मुलाकात हुई थी और ये दैट्स रियलिटी कि जो है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब से किसी ने राब्ता नहीं किया। इसका मतलब है इनकी इंटेंशन क्या थी, ये डिले करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेड अ वेरी इंटेलिजेंटली प्ले। उन्होंने कैसे किया कि जो चाह रहे थे कि इलेक्शन एक वक्त भी होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, आ जाए सारे इकट्ठे हो जाए, आ जाए मौके पे ऊपर, और ये सारे भाग गए हैं। भाग इसलिए गए हैं कि ये इलेक्शन नहीं कराना। मुझे खुद बताएं आप मिनिस्टर साहब कि इलेक्शन कराना हो तो इस वक्त माहौल इसका है। सॉरी सलमान भाई, ये अगर इसको सामने रखकर देखें कि इलेक्शन लड़ने की मुफ्त की हुकूमत मिली है, मुफ्त की हुकूमत मिली है, नया इलेक्शन लड़ना होगा, कन्विंसिंग करनी होगी, लोगों तक जाना होगा। इस वक्त हालत ये है कि जूते पकड़ के लोग बैठे हुए हैं, लोगों का बस नहीं चल रहा, इन पे गुस्सा। ये अगर एक दफा वोट मांगने निकले तो ये 13 की 13 सियासी जमातों का हाल है। तो ये चाह ये रहे हैं, ये हुआ क्या एक्चुअली। सलमान, आपको याद होगा, आपसे तो प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में डिस्कस होती रही है कि बिल्कुल इनका प्लान ये था कि ये 12 अगस्त 2023 तक हुकूमतें हैं, ये इसको आगे लेके जाना था 1 साल के लिए। यानी आप वो जो पाकिस्तानी कल्चर में चला आ रहा है ना, 2.5-3 साल 3.5 साल की एक हुकूमत, तो ये उस तरह टाइम पूरा करना है, जो कि इनको वैसे तो इलेक्शन के जरिए हुकूमत मिलनी नहीं। वो तो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लेके असेंबलियां तहलील कर दी और इनके लिए मुसीबत डाल दी। और अब सारे के सारे इदारों को ये सोचना है कि मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है।
पैसे देखें, अभी मैं आपको पता है शेख रशीद साहब की तरफ से मैंने कल एक रिप्रेजेंटेशन भेजी और उस रिप्रेजेंटेशन में आप समझिए वो क्या लिखा मैंने, और वो क्या है आप सब, यानी इन्होंने क्या बहाना ये बनाया कि आर्टिकल 73, 74 के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट हम रखते हैं फाइनेंस बिल की शक्ल में, और वो रिजेक्ट कर दी। अब फाइनेंस बिल अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो आप तो स्टे ही नहीं कर सकते, यानी आपकी अक्सरियत खत्म हो गई है, आपको तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जाना पड़ेगा। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के तहत आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना पड़ेगा, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जब जाएंगे तो आपका मेजोरिटी अभी है नहीं, यानी एक तो ये वाला तीर फेंक दिया है, बाकायदा चला गया है, और आज बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो सर्विस भी हो जाएगा, सदर पाकिस्तान को भी सर्विस हो जाएगा, सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के तहत। अब यहाँ सवाल यहाँ पर ये है कि सुबह के हवाले से अब क्या होना है। सुबह मैं जो समझता हूं कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनके सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी डिफेंस और गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ आनी चाहिए, और अगर मिसाल के तौर पर हम अगर, और इसके लिए देखें चालाकी देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकायदा एजेंडे में रख लिया है कि फेडरल गवर्नमेंट की जगह अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का लफ्ज लिख दिया है, ताकि अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो तो इनके, लेकिन वो तो पहला एग्जैक्टली बिल्कुल यस, लेकिन वो याद रखिएगा सलमान, वो तो फैसला कर चुके हैं, यानी उन्होंने बाकायदा रिजेक्ट करके अपने गले पे एक तौक ऐसा डाल लिया है कि आर्टिकल 4 की वायलेशन होगी, आर्टिकल 5 की वायलेशन होगी, हल्फ की वायलेशन भी तो होगी ना यहाँ पर। और यहाँ मैं तो समझता हूँ कि देखिए जो कोई भी हो यहाँ, बल्कि वो जो माइनॉरिटी जजेस के बारे में आसपास के दो लोग जो कह रहे हैं कि वो भी समझ रहे हैं कि आइन की वायलेशन हुई है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।